गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता था, मैंने आपको विमाएं पढ़ाई थी। विमीय विधि का एक अनुप्रयोग भी आपको करा दिया। आज हम आपको विमीय विधि का दूसरा अनुप्रयोग कराते हैं और अनुप्रयोग का नाम है भौतिक सूत्र व्युत्पन्न करना। व्युत्पन्न करना। लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था मैंने आपको पढ़ाया था किसी भौतिक सूत्र की सत्यता की जांच करना। आज हम आपको बता रहे हैं भौतिक सूत्र व्युत्पन्न करना। पहले भी मैंने आपको एक उदाहरण देकर समझाया था। आज भी मैं पहले आपको उदाहरण दूंगा, फिर समझाऊंगा। आप ही की किताब का ये क्वेश्चन नंबर 2.17 है। देखिए, और ये है किसी सरल लोलक, इसको इंग्लिश में सिंपल पेंडुलम, घड़ियों के नीचे लगाया था ना, वही किसी सरल लोलक पर विचार कीजिए। जिसमें एक गोलक हो, एक गोलक को एक धागे से बांधकर, जिसमें एक गोलक को एक धागे से बांधकर लटकाया गया है, जो गुरुत्व बल के अधीन गति कर रहा है। जो गुरुत्व बल के अधीन गति कर रहा है। इसका दोलन काल, इसकी लंबाई L, द्रव्यमान है m, तथा गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमीय विधि का उपयोग करके सूत्र व्युत्पन्न करो। विमीय विधि का उपयोग करके सूत्र व्युत्पन्न करो। काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, पर इतना ज्यादा वो है नहीं, हाँ आसान सा ही क्वेश्चन है। तो देखिए सूत्र, ये क्वेश्चन आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। हम यहाँ पर क्या है कि सूत्र व्युत्पन्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि एक भौतिक राशि जिन भौतिक राशियों पर निर्भर हो, उनके बीच में आप एक समीकरण बनाना है। देखिए
आवर्त काल है t, किस किस पर निर्भर कर रहा है? सरल लोलक की लंबाई l, द्रव्यमान m और त्वरण g पर। लंबाई l, द्रव्यमान m और त्वरण g पर, तीन चीज पर निर्भर करता है। एक भौतिक राशि जिन भौतिक राशि पर निर्भर करती है, सर्वप्रथम उनके मध्य एक संबंध बनाते हैं। मान लो l की घात a आएगी, m की घात b और g की घात c। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाएंगे तो k लगा देंगे, नियतांक k, l की घात a, m की घात b और g की घात c। ये तुम्हारा समीकरण नंबर 1 है ना। तो l की घात a, m की घात b और g की घात c। सबसे पहले तो आपको एक भौतिक राशि जिन भौतिक राशि पर निर्भर करती है उनके मध्य आपको एक संबंध, एक समीकरण बनाना पड़ेगा जो हमने बनाया है। इसके बाद आप वही जो आपने पहले पढ़ा था, विमीय समांगता का नियम, उसको उपयोग करेंगे। विमीय समांगता के नियम से सबसे पहले बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा क्या आएगी? सिर्फ समय है, m0 l0 t1। फिर इसके बाद दाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष के बाद दाएं पक्ष की विमा निकालिए। k की तो कोई विमा होगी नहीं क्योंकि ये नियतांक है। लंबाई की होगी l1 और उसमें घात कितनी लग रही है? a। द्रव्यमान की होगी m1 और उस पर घात कितनी लग रही है? b। त्वरण की कितनी होगी? l1 t-2 पर घात कितनी है? c। घात का गुणा कर दो, क्या आएगा बताओ? l की घात a, m की घात b, l की घात c और t की घात -2c। अब इसको व्यवस्थित रूप में लिख दो, m की घात b, l की घात a प्लस c और t की घात -2c। व्यवस्थित रूप समझ गए? अब आपने इसको व्यवस्थित रूप से लिख दिया। अगर आपका सूत्र सही है तो LHS बराबर, जैसे ये LHS है लेफ्ट हैंड साइड, LHS बराबर क्या होगा? RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है LHS बराबर क्या आएगा? RHS। भाई सूत्र सही है तो दाएं पक्ष की विमा और बाएं पक्ष की विमा आपस में बराबर होंगी ही। तो अब देखिए दाएं पक्ष में क्या है? m की घात 0, l की घात 0, t की घात 1। और यहाँ बाएं पक्ष में क्या है? m की घात b, l की घात a प्लस c और t की घात -2c। तो m की घात b और m की घात 0 है तो b बराबर 0, घातों की तुलना करनी है। फिर a प्लस c बराबर 0, फिर -2c बराबर 1। तो b बराबर तो 0 आ गया, b बराबर तो हम 0 रख देंगे। यहां से आप देखें तो c बराबर माइनस के 1/2 आएगा। इस c को यहां रख देंगे तो a माइनस के 1/2 बराबर 0 और a बराबर क्या आएगा? 1/2। तो b बराबर 0, a बराबर 1/2 और c बराबर -1/2 आ गया। अब आप इन सभी मानों को यहां कर रहा हूं, देख लीजिए, समीकरण 1 में रख देना, ये रख। तो t बराबर क्या आएगा? k, l की घात a की जगह क्या लिखोगे आप? 1/2। m की घात b की जगह क्या लिखोगे? 0। और g की घात c और g की घात क्या लिखोगे आप? -1/2। तो t बराबर क्या आएगा? k √l/g। ये सूत्र आएगा t बराबर k √l/g, क्योंकि m की घात 0 का मतलब 1 हो गया। ये है सरल लोलक के आवर्त काल का सूत्र।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ही बनता है, इंपॉर्टेंट भी बनता है, कई बार पेपर में भी इसको पूछा गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो विधि समझ में आई बच्चों, मेन तो है विधि। एक बार मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं। एक भौतिक राशि जिन जिन भौतिक राशि पर निर्भर करती है, सर्वप्रथम उनके मध्य एक समीकरण बनाते हैं। जैसे यहां आवर्तकाल किस किस पर निर्भर कर रहा था, लंबाई L पर, द्रव्यमान m पर और गुरुत्वीय त्वरण g पर, तो उनके बीच में एक समीकरण बना लिया। इसके पश्चात विमीय समानता का नियम लगाते हैं। अगर भौतिक सूत्र सत्य है, वो तो है ही, फिर दाएं पक्ष की विमा को बाएं पक्ष की विमा के बराबर करते हैं। उसके बाद घातों का मान निकालते हैं और उसे उठाकर वापस से समीकरण में रख देते हैं। जो घात आती है उसी को हम फिर उससे अपना सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। तो ये विधि है, एक तरह की विधि फॉलो करनी है, इसमें कोई सूत्र नहीं है बच्चों, एक विधि है। मैं इस विधि को ब्रीफली लिख दे रहा हूं एक बार, है ना, बोर्ड पे। सब बच्चे बोर्ड पे से देख के नोट करेंगे, है ना, क्योंकि देखिए इसमें क्या आपको लिखाया जाए, सब यही है। देखिए इसमें कुछ स्टेप है, जिसमें पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है, सबसे पहला स्टेप, एक भौतिक राशि जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, एक भौतिक राशि जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, उनके मध्य एक समीकरण बनाते हैं। उनके मध्य एक समीकरण बनाते हैं। एक भौतिक राशि जिन जिन भौतिक राशि पर निर्भर कर रही है, उनके बीच में एक समीकरण बनाते हैं। दूसरा, ठीक है, समीकरण बनाने के बाद ये तो पहला हो गया आपका, एक भौतिक राशि जिन जिन पर निर्भर कर रही है उनके बीच में एक समीकरण बनाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, विमीय समानता के नियम का उपयोग करती है। विमीय समानता के नियम का उपयोग करते हैं। उपयोग करते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, घातों की तुलना करके घातों के मान ज्ञात करते हैं। घातों के मान ज्ञात करते हैं, घातों को कंपेयर करते हैं और फिर उसके घातों के मान ज्ञात कर लेते हैं। चौथा पॉइंट, प्राप्त मानों को समीकरण में रखकर सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी से मिलता जुलता मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं और देखिए इसको। आइए, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन देखिए। अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग
अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग दाब P तथा घनत्व दाब P तथा घनत्व D पर निर्भर करता है। भौतिक सूत्र व्युत्पन्न करो। ये क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, और इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगों का जो वेग है v, वो दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। एक तो है दाब P और एक है घनत्व D। तो आपको भौतिक सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो मैंने कहा था एक भौतिक राशि जिन जिन भौतिक राशि पर निर्भर करेगी, सबसे पहले उनके मध्य एक संबंध बनाएंगे। तो वेग v दाब P और घनत्व D पर निर्भर करता है। हो सकता है P की एक घात हो और D की कितनी घात हो, B। तो B बराबर क्या हो जाएगा, K P की घात A और D की घात B, समीकरण नंबर 1। ये है सर पहला समीकरण आपका। तो ये आपका आया है पहला समीकरण कि अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग दाब P और घनत्व D पर निर्भर करता है। तो V बराबर प्रोपोर्शनल है P की घात A और D की घात B की। ठीक है, अब आप विमीय समांगता का नियम लगाइए। विमीय समांगता के नियम से सबसे पहले बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष में वेग है, वेग की विमा क्या होगी, m0 L1 t माइनस, ये वेग की विमा होगी m0 L1 t माइनस। फिर दाएं पक्ष की विमा दाब। अब देखो अगर आपको विमा याद नहीं है, ऑब्वियस बात है आपको सारे विमा याद नहीं है, तो जो हमने आपको विमाएं लिखाई हैं आप वहां से देख के भी नोट कर सकते हैं। भाई ये जरूर थोड़ी है आपको सारे विमाएं याद हो। ठीक है, तो अभी के लिए तो आप पीछे से देख के भी लिख सकते हैं। दाब की विमा होती है m1 L-1 और t-2, f/L होता है f/A और उसकी घात है a, और घनत्व की होती है m1 L-3 की घात b। ये विमा होती है। मैंने कहा ना अगर आपको विमा याद नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें पीछे से देख के भी नोट कर सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो m की घात 1, L की घात -1 और t की घात -2, ये तो हुई दाब की विमा, और घनत्व की है m1 L-3। तो घात का मान लो, m की घात a, L की घात -1, t की घात -2 है, m की घात b, L की घात -3b। अब व्यवस्थित रूप से इसको लिख दो। व्यवस्थित रूप का मतलब तो आप जानते ही हैं, m को एक ब्रैकेट में रखो, L को एक साइड रखो और t को एक साइड रखो। तो आइए m की घात a प्लस b, L की घात -a -3b और t की घात -2a -a -3b और t की घात -2a। तो ये दाएं पक्ष की विमा और ये बाएं पक्ष की विमा, अगर ये बराबर हैं, है ना, LHS बराबर क्या आएगा, RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा बताओ, m0 L1 t माइनस 1, ये लेफ्ट साइड में आएगा। और राइट साइड में m की घात a प्लस b, l की घात माइनस a माइनस 3b और t की घात माइनस 2a, बराबर कर दिया। अब घातों की तुलना कीजिए, यहाँ m की घात 0 है तो a प्लस b बराबर 0, पहली बात। यहाँ माइनस a माइनस 3b है, यहाँ 1 है तो माइनस a माइनस 3b बराबर 1। यहाँ माइनस 2a माइनस 1 है, माइनस से माइनस कैंसिल तो a बराबर क्या आएगा 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो a बराबर कितना आया 1/2। यहाँ रख दो 1/2 तो 1/2 प्लस b बराबर 0 तो b बराबर क्या आया माइनस के 1/2। इसमें दो ही वेरिएबल थे a और b, तो आगे करने की जरूरत भी नहीं है भाई। आप सोचेंगे तीसरे वाले में भी रखो, तो उसमें रखने की जरूरत ही कहाँ है बच्चों, हमें दो ही तो वेरिएबल चाहिए थे a और b, दोनों मिल गए हमको। अब इस a और b के मान समीकरण 1 में रख दो, a तथा b के मान समीकरण 1 में रखने पर रखो तो b बराबर क्या आया k और p की घात कितना आएगा a की जगह क्या लिखोगे 1/2 और d की घात कितना है b और b की जगह क्या लिखोगे -1/2। ठीक है, तो ये इधर लिख देते नीचे, थोड़ा सा जगह बच जाएगी। यहाँ लिखो v बराबर k p की घात a यानी कि 1/2 और d की घात -1/2 और v बराबर आएगा k √p/d, ये नीचे चला जाएगा। तो ये होगा ध्रुवीय विधि की सहायता से अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग। तो ये आपने आज दूसरी विधि सीखी है जिसमें आप कोई भौतिक सूत्र व्युत्पन्न करते हैं, जिसमें मैंने आपको दो सवाल कराए हैं और विधि भी लिख के बताई है। अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम तीसरी विधि सीखेंगे, हालांकि किताब में 2 का ही जिक्र है पर हम 3 बताएंगे। ओके, आज के लिए बहुत है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।